हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक छोटू सा एफएफ शेयर करूंगी। इसमें आपको जेलस वांगजी देखने को मिलेगा एंड आप जानते ही हैं जेलस वांगजी कितना डेंजरस होता है। ये एफएफ ज़्यादा लंबा नहीं है पर प्यारा सा क्यूट सा है, तो इसलिए मुझे शेयर करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। इसलिए माय रेस का एपिसोड मैं शाम को लेके आऊँगी और मैं इससे पहले शेयर कर रही हूँ। ये स्टोरी मैंने वटपैड से ली है और इनकी ऑथर का नाम है वांगशान ऑफिशियल और इस एफएफ का नाम है माई ओनली एंड ओनली वन। नॉक नॉक। विहिंग, क्या तुम अंदर हो? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। विहिंग, क्या तुम हो? वांगजी ने फिर से दरवाजे को खटखटाया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूँ। इतना कहकर वांगजी जिंगशी के अंदर चला गया। जिंगशी के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। लंजा स्टूडेंट को दिन भर कुचिन सिखाने के बाद रात को जिंगशी वापस लौटा था। पहले से ही काफ़ी देर हो गई थी और लंजा को बस जिंगशी जाकर अपने हस्बैंड को कडल करना था। अब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। वांगजी जल्दी में था, तभी पीछे से सिचैन कहते हैं, क्या हुआ वांगजी? कुछ नहीं भैया, बस थक गया हूँ, लंजा ने रिप्लाई किया। लैन सिचैन वांगजी का चेहरा देखकर ही बता सकते थे कि वो थका हुआ है और बस विहिंग को देखना चाहता है जल्द से जल्द और उसके साथ समय बिताना चाहता है। काफ़ी रात हो गई है, मुझे लगता है तुम्हें जल्दी जिंगशी जाना चाहिए और शायद तुम्हें कोई याद कर रहा होगा, सिचैन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। थैंक यू ब्रदर, लंजा ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, सिर्फ लैन सिचैन ही कह सकते थे कि वो दिल से मुस्कुरा रहा है। अब फ्लैशबैक खत्म होता है। लंजा जिंगशी में अकेला था। वो फिर से कहता है, विहिंग तुम कहाँ हो? इस बार भी कोई आवाज़ नहीं आई, जिससे लंजा घबरा गया था। उसने विहिंग को पूरे क्लाउड रेसेस में ढूंढना शुरू कर दिया। उसने स्टूडेंट्स की और अपने भाई की भी मदद ली, पर कोई भी विहिंग को नहीं ढूंढ पाया। चिंता मत करो वांगजी, वो ठीक होगा, बस कहीं ना कहीं अपनी चुलबुली शरारतें कर रहा होगा। सिचैन ने वांगजी के कंधे में हाथ रखकर उसे सहानुभूति दी। मैं जानता हूँ ब्रदर, लेकिन अब 9 से ज़्यादा हो चुका है, अब तक उसे घर वापस आ जाना चाहिए। वांगजी घबराया हुआ था। मैं जानता हूँ, पर हो सकता है वो लेट आए, तुम तो जानते ही हो वो कैसा है, लैन सिचैन ने जवाब दिया। लंजा ने रिप्लाई किया। हालांकि ये बात अलग थी कि वो परेशान था और लैन सिचैन ये बात जानते थे। दूसरी तरफ विहिंग था, जिसके मन में अचानक से क्लाउड रेसेस से बाहर निकलने और अपने आवारा दोस्तों को ढूंढने का ख्याल आया, क्योंकि उसका हस्बैंड जूनियर्स के साथ था और उन्हें गुचिन सिखा रहा था। विहिंग वांगजी के साथ बाहर जाना चाहता था, लेकिन लैन कुरेन ने उसे 3 दिन के लिए जिंगशी में रहने की सजा दी थी। वांगजी को विहिंग के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो अंदर से खुश भी था, जिससे विहिंग और लोगों को परेशान ना कर सके और ना ही दूसरे मर्दों के साथ शराब पी पाएगा। लंजा विहिंग को सिर्फ अपने लिए चाहता था। जब विहिंग भाग रहा था तो वो पोर्टल के पास आया, जहां लंजा ने सील लगाई हुई थी, जिससे विहिंग बाहर ना भाग सके और कोई भी उस सील के पास आए तो लंजा को पता चल जाए। हांगुनजुन, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन तुम्हारा ये बैरियर बहुत कमज़ोर है। इतना कहकर विहिंग ने बैरियर को तोड़ दिया और मुस्कुराते हुए क्लाउड रेसेस से बाहर चला गया। अब 10 बज चुके थे और लंजा इनपेशेंटली विहिंग का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन विहिंग नहीं आया। लंजा की एंजाइटी बढ़ने लगी थी। वो सोच रहा था, विहिंग अभी तक क्यों नहीं आया।
तभी उसके दिमाग में बैरियर का ख्याल आया। वो सोचने लगा क्या वो बैरियर तोड़कर चला गया, पर अगर विहिंग ने बैरियर तोड़ा होता तो उसे पता चल जाता। ओके गाइस, ये एक छोटा सा पार्ट है। आप बताना मुझे कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैं उसे 2 पार्ट में ये पूरी स्टोरी फिनिश कर दूंगी। और गाइस, मुझे माय टीचर विहिंग का लिंक नहीं मिल रहा। अगर आपके पास है तो प्लीज़ मुझे सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि मैं उसको भी कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं उस स्टोरी को, तो उसे अधूरा छोड़ना गलत है। इसलिए एंड हिज रेस का नेक्स्ट पार्ट आपको शाम को मिल जाएगा। और ये स्टोरी जैसी भी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि इसे कल शाम तक कंप्लीट कर दूँ। ओके गाइज, टाटा बाय बाय, टेक केयर।